बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ पे जो भी अभी बुराइयाँ हैं, जो भी फसादात हैं, जो भी झगड़े हैं, हम इसका ज़िम्मेदार अपने आप को नहीं ठहराते। उसमें से हम खुद को हम कहते हैं कि हम तो पाक हैं, हम तो मासूम हैं। हमेशा हम माशरे को ऐसा समझते हैं और ये भूल जाते हैं कि उस माशरे में हम भी उसका हिस्सा हैं। इस माशरे की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उसमें हमारा भी कुछ किरदार है। हम उस माशरे का एक हिस्सा हैं। उसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि कैसे हम ज़िम्मेदार हैं। हम आजकल महंगाई का रोना रो रहे हैं। महंगाई हो गई है, कोई शक भी नहीं है, महंगाई हो भी गई है। पहले से चीज़ें महंगी हो गई हैं। वो अलग इशू है कि गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है। देखना ये कि हम उसमें हमारा क्या किरदार है। अब कुछ दिन पहले की बात है कि मैं सब्ज़ी लेने गया हूँ। अब मुझे रेट्स का नहीं पता, मैं सब्ज़ी लेने कम ही जाता हूँ, मुझे नहीं पता सब्ज़ी के क्या रेट्स हैं। अब मैं उस सब्ज़ी वाले के पास गया, मैंने पूछा है भाई सब्ज़ी का क्या रेट है, गोभी क्या है, फलां क्या। उसने मुझे गोभी का रेट बताया जी 80 रुपये किलो है। अब मेरे माइंड में था कि इनके पास गवर्नमेंट्स के रेट्स होते हैं, तो मुझे लगा यार रेट्स ज़्यादा है, तो मुझे इससे पूछना चाहिए। तो मैंने उससे पूछा यार वो आपके पास जो लिस्ट होती है गवर्नमेंट की तरफ से वो किधर है। क्या था, वो सामने लगी है। अब उसने वो अपने अल्फाज में अपने रिटर्न में लिखा वो था, वो उसने लिखा भी ऐसा था कि हर बंदा इसको ना पढ़ ना सके। अब बड़ी कोशिश के बाद मुझे ना उसमें से गोभी का नाम मिल गया। अब मैंने गोभी जब ढूंढी, उस पर आगे रेट लगा हुआ था 60 रुपये पर किलो। तो उसने मुझे बताया था 80 रुपये किलो। तो मैंने वही बोला ये डिफरेंस इतना क्यों है। क्या था भाई जो गवर्नमेंट का रेट है उससे मैं वारा नहीं खाता। तो मैंने कहा यार ये 20 रुपये ज़्यादा लेने का मतलब क्या, अब तुम गालियाँ निकालोगे इमरान खान को। ये 20 रुपये जो तुम ज़्यादा लगा रहे हो मुझे, ऐसा मतलब है मुझे आने से पहले जितने भी लोग आए हैं तो इसे किसने सवाल नहीं किया। कहता नहीं है जिसको वारा है वो ले जाए, जिसको नहीं वारा वो ना ले। तो मुझे ये बड़ी अजीब लगी यार कि गवर्नमेंट का रेट है, उन्होंने इसमें सारी कॉस्ट डाल के रखी हुई है, पिक एंड ड्रॉप की, मंडी चार्जेस जो भी इसमें सारे डाले उन्होंने। उसके बाद इनका प्रॉफिट उन्होंने बीच में रख के इन्होंने रेट लगाया होता है कि ये चीज़ बनती है इनकी। तो फिर भी ये बंदा 20 रुपये ले रहा है और इसके बाद डेली के 50 इसके पास अगर आते हैं गाहक, तो हर बंदे से ये 20 रुपये हराम के ले रहा है। तो उसका 1000 रुपये इसका हराम का बनता है। अगर हिसाब लगाएं तो वो 30,000 महीना बनता है। अगर इसकी प्रॉफिट लगाएं 1000 रुपये वो हलाल के कमाता है, 1000 ये हराम के कमाता है, तो इस बंदा 60,000 कमा रहा है और फिर भी ये महंगाई का रोना रोता है। 60,000 आसानी के साथ इस बंदे को गुजारा हो सकता है अगर इसकी सारी हलाल की हो। अगर इसकी जो हराम शामिल हो गई है, अब इसका अगर 1-2 लाख भी बन जाए तो इसने फिर भी रोना ही रोना है। तो मकसद कहने का ये है कि उस बंदे ने जब उससे पूछा, मैंने कहा यार ये ज़्यादती कर रहे हो, तो कहता यार जिसको लेना है वो लेता, जिसको नहीं लेना वो ना ले। तो मैंने बोला यार अगर मैंने तो देख लिया, वरना जिसने नहीं देखना उसको तो उन्हें लाजमी चूना लगाना है। तो ये तुम्हें इससे शर्म नहीं आती आगे से उसके आंखें जो कि, तो मतलब उसने क्या शर्मिंदा होना था आगे से। मुझे कहता है यार कितने के आपने कितना लेना है ले जाएँ। मैंने कहा मैंने बोला है तो मुझे आप दे रहे हो, जिसने नहीं बोलना उसे आपने ऐसे लगाना है। अब ये बताओ कि जो तेरे पास ग्राहक आते हैं क्या सारे लैंडर होते हैं, क्या सारे वो मतलब मालदार होते हैं। यार मेरी तरह सारे लोग आते हैं, गरीब होते हैं, जिनका थोड़ा बहुत गुजारा होता है। सबको ऐसे चूना लगाते हो। यार तुम्हें शर्म नहीं आ रही, वो भी तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारी तरह के वो भी मज़दूर हो सकते हैं, वो भी दाढ़ी वाले हो सकते हैं, वो भी छाबड़ी वाले हो सकते हैं। यार शर्म करो थोड़ी सी। आगे से वो अब उसने बोला कुछ भी नहीं है, शर्मिंदा होकर बैठ गया। तो मुझे इसमें वो माशरे की ये चीज़ याद आ कि हमेशा दूसरे को निशाना बनाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। अब वही बंदा जब किसी और के पास कोई चीज़ें लेने जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ सब्ज़ी बेचता है, अब वो जब जैसी बाकी चीज़ें लेने जाएगा किसी और किराना की दुकान पे, वहाँ से चीनी भी लेगा, चावल भी लेगा, वहाँ से घी भी लेगा। अब अगर वो भी उसके जैसे हुए तो उन्होंने उसको हर चीज़ पे 20 रुपये ज़्यादा लगाने या नहीं लगाने। हो सकता है वो किसी डॉक्टर के पास जाएगा, वहाँ जो मेडिसन होंगी उस पर 20 रुपये ज़्यादा लगेंगे। तो जो उसने 20 रुपये ज़्यादा कमाए उसके वहाँ पर वो लगना गए। मतलब ये कि हर बंदा दूसरे को नोच रहा है, दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। अगर हम ये सोचें कि यार 20 रुपये से क्या, अगर रेट थोड़ा सा 5 कम कर लें कि मैंने अपने दूसरे भाई को रिलीफ देना है, तो उसका मैंने ये उसके गुजारा कम होगा, उसके पास आमदनी कम होगी, उसमें रिलीफ देना है। हर बंदा ये सोचेगा तो उससे क्या कितना माशरे में फ़र्क पड़ेगा। अगर इस तरह वो लाख सारे लोग हो जाएं कि मैंने उससे ज़्यादा लेना है, अब इतनी महंगाई है मैंने तो ज़्यादा अपना रेट कर ही लेना है, तो उससे देखें तो महंगाई हमने खुद बढ़ा ली है। महंगाई गवर्नमेंट तरफ से होगी मानने की बात है, लेकिन कुछ महंगाई हमने खुद बना ली है। यार खुदा के लिए कुछ खौफ करें। कुछ लोगों को शर्म आनी चाहिए कि बाकी लोग भी आपके गरीब दोस्त हैं, गरीब भाई हैं, आपके चाहने वाले हैं, आपके वो मुसलमान भाई हैं। बतौर मुसलमान होने के नाते में सोचना होगा कि हम खुद भी इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, उसी माशरे का फ़र्द हैं जहाँ पे सारे लोग रह रहे हैं, हम उस माशरे का हिस्सा हैं। अगर